अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासत दीन के ताबे है। हमारी सियासत के ताबे दीन नहीं है जिस तरह बाकी जमातों में है, ना उसमें किसी और इदारे की मुदाखलत हो। ठीक है, फेयर इलेक्शन हो, जो इंतज़ामिया वहाँ बैठी है वो फेयर हो, इलेक्शन कमीशन का अमला फेयर हो, तो फिर आप देखें तरीके लब्बैक किधर जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल खालिक, अवाम तो पूछेगी कि एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब, इस्लामाबाद जोन के नाज़िम आला हैं TLP के, और इस NA52 के साबका उम्मीदवार भी हैं, कैंडिडेट भी हैं नेशनल असम्बली के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, सबसे पहला सवाल अपने सियासी कैरियर के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने अच्छा सवाल किया जनाब। सियासी कैरियर का आगाज़ मैंने UC तरलई कलां, जो हमारी UC 19 थी पहले, यहाँ से एज आ किसान काउंसलर नून लीग के प्लेटफॉर्म से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने यहाँ से इलेक्शन जीता था और बारीक सरीयत से जीता था। जब 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट ने ख़त्म नबूवत का जो हलफनामा होता है, जो नेशनल असम्बली का कैंडिडेट देकर जाता है इलेक्शन में, उसमें इन्होंने तहरीफ़ करने की कोशिश की, उसमें इन्होंने चेंज करने की उस हलफनामे को कोशिश की। तो खादम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फैज़ाबाद में आए और उन्होंने वहाँ धरना दिया कि ये जो आप हलफनामे में तहरीफ़ कर रहे हैं, आप इसको वापस लें। ठीक है, फिर जिस दिन इन्होंने धरने पे स्ट्राइक किया, उस दिन मैंने नून लीग को छोड़ के तरीके लब्बैक पाकिस्तान में बाज़ाब्ता शमूलियत कर ली थी। ये मेरा सियासी कैरियर का स्टार्ट था जनाब। आपने नून लीग छोड़ के TLP ज्वाइन की। आप नून लीग छोड़ के PTI पीपल्स पार्टी कोई और भी ज्वाइन कर सकते थे, TLP क्यों? असल में जब खादम रिजवी साहब फैज़ाबाद आए, मैंने उन्हें सुना, उनसे मेरी अटैचमेंट हुई, मैं उनके करीब गया, तो ये चीज़ मेरे ऊपर अयां हो गई, वाज़िया हो गई कि जितनी भी हमारे मुल्क में सियासी जमातें हैं, उनकी सियासत उनके मज़हब पे हावी है। वो अपनी सियासत को और अपने सियासी मामलात को मज़हब पे प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ भी कोई मजहबी बात आती है, चाहे वो ख़त्म नबूवत की आ जाए, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की आ जाए, नमूस सहाबा की आ जाए, नमूस अहले बैत की आ जाए, नमूस औलिया की आ जाए, वहाँ अगर उनके सियासी मफादात हों तो वो इतने बड़े इश्यूज़ को भी नज़रअंदाज करके अपनी सियासत को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जिस सियासत का दर्स हमें इस्लाम ने दिया है और उसकी तर्जुमानी इस दौर में खादम रिजवी साहब ने की है, और जो बात उन्होंने हमें समझाई है कि सियासत दीन का एक शोबा है, हर जगह दीन हावी रहेगा, हर जगह दीन जो है वो प्रायोरिटी में रहेगा, सियासत उसका एक शोबा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासत दीन के ताबे है। हमारी सियासत दीन के ताबे है। हमारी सियासत के ताबे दीन नहीं है जिस तरह बाकी जमातों में है। इसलिए मैंने तरीके लब्बैक का इंतखाब किया कि ये वो सियासत है जो नबी आखिर ज़मां ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई। आपके चारों खुलफ़ाए राशिदीन ने ये सियासत फरमाई। ठीक है, और उसके बाद औलियाए उम्मत ने और बड़े बड़े उलमाए कराम ने, इमाम शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सियासत फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज असहाबाए कराम के और औलियाए उम्मत के वारिसीन की जो जमात है वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान है, और वो उन्हीं के रास्ते पे काम कर। ठीक हो गया। सर मुझे बताइएगा कि आपके ये इस्लामाबाद में क्या TLP में टिकटों की तकसीम के मामले में कोई इख्तलाफ आया है सामने? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिकटों की तकसीम के मामले में कोई इख्तलाफ नहीं आया है,
इख्तलाफ कब आता है? इख्तलाफ उस वक्त आता है जब आप अपने किसी सियासी वर्कर या किसी पार्टी के साथ मुखलस कारकुन पे किसी पैसे वाले बंदे को प्रायोरिटी देते हैं, प्राडो वाले को प्रायोरिटी देते हैं, बहुत बड़े महल और बहुत बड़े प्लाजे रखने वालों को प्रायोरिटी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बात दीन की है, ठीक है, जो दीन के मुताबिक अपनी सियासत की है, यहाँ के लोग इस बात पे गवाह हैं कि मेरे पास बाज़ यूसियों से ऐसे लोग टिकट के लिए आए कि जो आज़ाद हसीयत से वहाँ से जीते हुए थे, जो अरबपति हैं इस वक्त, लेकिन मैंने उन पे अपने जो है ना जमात के मुखलस कारकुनों को तरजीह दी है और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये भी आपके इल्म में इजाफ़े के लिए एक बात कर दूँ, आपके थ्रू ये ऑडियंस तक मेरी बात मेरे सुनने वालों तक जाएगी कि ये सिर्फ़ तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान का ख़ासा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे टिकट जहाँ भी यूसीज़ में गए हैं, उस यूसीज़ की जो हमारी बॉडी बनी हुई थी उनकी मर्ज़ी से हमने टिकट दिए हैं, उनकी मशावरत से हमने टिकट दिए हैं कि ये लोग हमारा असासा हैं, ये पार्टी का असासा हैं, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक, इनकी फ़ैसलों के मुताबिक हमने टिकट दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही ये जो कहते हैं जमहूरियत, सियासत, यही उसका हुस्न है और यही इस्लाम का दर्स भी है कि जब आपने राय लेनी हो तो आप राय किसी बड़े बंदे की, किसी पैसे वाले की राय को आप मुकद्दम ना रखें। जो मुखलस लोग खड़े हैं, बेशक उनके पास पैसा ना हो, बहुत बड़ी बरादरी ना हो, लेकिन उनका अपने काज के साथ, मिशन के साथ मुखलस होना ज़रूरी है। अगर वो मुखलस हैं तो उनकी राय मुकद्दम। कहने को क्या कि मतलब जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि टीएलपी तीसरी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। मैं इसको कहने को इस वजह से कह रहा हूँ कि शायद ये दूसरी या पहली भी हो सकती है अगर ये अपने वोट की हिफाजत करने, मतलब ये इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से वोट की हिफाजत नहीं कर पाते। आप इस इलेक्शन में अपने वोट की हिफाजत कैसे करेंगे? ये आपके अपने एनालिसिस हैं। मैं एक बात कर देता हूँ, जब आलिया 2 दिनों में आपके सामने सिस्टम खुला है, जब वाजवा साहब खुद लोगों को पीटीआई की तरफ मोड़ते हैं तो फिर रिज़ल्ट खाक रह जाता है। जब वो इस कदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी कि वो कैसे करेंगे जनाब, फिर हिफाजत नहीं हो सकती है ना। देखें कासिम सूरी के बारे में रात भी वो एक एंकर कह रहा था कि ये तीसरे नंबर पर था और इसे पहले नंबर पर लाया गया। जब आपका आर्मी चीफ लोगों को खुद कह रहा है कि पीटीआई की तरफ जाएं, तो फिर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन उनके अंडर है, वहाँ इंतज़ामिया लगी होती है, वो उनके अंडर है, बाकी जितना अमला है वो सारा उनके अंडर है। तो फिर भाई हिफाजत हो ही नहीं सकती ना। हिफाजत तो तब है जब फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, ना उसमें आर्मी की मुदाखलत हो, ना उसमें किसी और इदारे की मुदाखलत हो, ठीक है, फेयर इलेक्शन हो, जो इंतज़ामिया वहाँ बैठी है वो फेयर हो, इलेक्शन कमीशन का अमला फेयर हो, तो फिर आप देखें तरीके लब्बैक किधर जाती है। पार्टी पोजीशन इस्लामाबाद में कैसी देखने हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक की इस्लामाबाद में बहुत अच्छी पार्टी पोजीशन है। 5 साल हमारी जो है वो सियासी उम्र है। अगर आप इसका मुवाजना बाकी दीगर जमातों से करें, अब पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक की जमात अपने आप को कहते हैं, ठीक है, एक सूबे की हुकूमत उनके पास है, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है, पीपल्स पार्टी में उनकी नुमाइंदगी है। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो है वो उनके हैं सरबरा, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में 10 यूसियों से भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नहीं आए। सर वो तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होगा ना, आपके नहीं, तकरीबन 40 इस्लामाबाद से पीडीएम का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाज़ यूसियों में पीपल्स पार्टी का आया है, मुस्लिम लीग नून ने इलादा खड़ा किया है, ठीक है, और बाकियों ने इलादा खड़ा किया है। यहाँ पीडीएम वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है। पिछला जो हमारे इलेक्शन आए थे जब पीडीएम नहीं बनी थी, अब 2 दफ़ा मुलतवी हुए हैं, उस वक्त भी इनके पास नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त तकरीबन 48 जो यूसीज़ हैं, वहाँ से हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और उनके साथ पैनल मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा बाज़ यूसियों से हमारे चेयरमैन के पेपर रिजेक्ट हुए हैं, कुछ हमारे साथ इस तरह के भी मसाइल हुए हैं, ठीक है। साथ ही अनएक्सपीरियंस थे, उस वजह से ये मामला हुआ है। वहाँ से भी हमारे पैनल बाकी काउंसलर्स, लेडीज़ काउंसलर मौजूद हैं। अगर उस तादाद को देखा जाए तो ये 50 से अबव हो जाती है। किसको सपोर्ट करेंगे मेयर के लिए? मेयर के लिए हम अपना मेयर लेंगे जनाब। मतलब लेट से अगर आपका 50 यूसीज़ में आपके हैं और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 40 यूसीज़ आप जीत जाते हैं, 40 यूसीज़ जीतने के बाद मेयर तो आप अपना इलेक्ट नहीं करवा सकेंगे, आपको किसी एक के साथ खड़े होना पड़ेगा जिसकी थोड़ी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी।
तो उस वक्त नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, मेरे कायद ने कहा था कि मर जाएंगे ज़ालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, ना मैं मुल्ला ना शेख ना मुसाहिब, जो ख़ुद नहीं करते वो नसीहत ना करेंगे। जनाब, अगर हमारे एक चेयरमैन भी आता है तो फिर भी हम अपना मेल खड़ा करेंगे। हम नामूसे रसालत के गद्दारों, ख़त्म नबूवत के गद्दारों, मुमताज़ कादरी साहब के कातलों, कादियानियों के सहूलतकारों को कभी वोट ना देंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। मतलब एक बंदा भी आपने कहा कि अगर हमारा हो तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बेशक वो एक बंदा आपका इस पोजीशन में हो कि उसके बेस पे डिसाइड होगा कि कौन मेयर बनेगा। अगर अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है तो आप कह रहे हैं कि उस सूरत में नहीं हो सकता। मेरे पास, अब आपकी बात ख़त्म हो रही थी, मैं इसमें इजाफा कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ से कुछ आज़ाद कैंडिडेट्स आए, ठीक है। उन यूसीओ में हमारे चेयरमैन नहीं थे, पेपर रिजेक्ट हुए या मामलात हुआ है। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ अलाइंस कर लें, इत्तेहाद कर लें, हमारी सपोर्ट करें। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही है, मैंने कहा अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, आपका मेयर का वोट किसको जाएगा? मुझे आपको हलफ देना होगा कि आपका मेयर का वोट पीटीआई और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को नहीं जाएगा, तो मेरा आपके साथ इत्तेहाद है, ठीक है। अगर आपका इस पर नहीं करते हैं तो हम आपके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में।